श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार थे। उनका बचपन गोकुल में बीता। उनकी लीलाएं तो अनगिनत हैं। कभी वो गोपियों के साथ रास रचाते तो कभी यमुना जी में मस्ती करते। उनकी हर लीला में प्यार और दिव्यता का रस भरा होता था। गोपियां उन्हें बहुत प्यार करती थीं। वो हमेशा कृष्ण जी की एक झलक पाने के लिए बेताब रहती। कृष्ण जी भी अपनी गोपियों से बहुत प्यार करते थे। उनकी हर लीला में गोपियों के लिए उनका गहरा प्यार दिखता था। कृष्ण जी की बाल लीलाएं हमें यही सिखाती हैं कि प्यार और खुशी ही जीवन का असली मतलब है। हमें भी अपने जीवन में प्यार और खुशी को अहमियत देनी चाहिए। श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत शरारती थे। उन्हें माखन बहुत पसंद था। वो अक्सर गोपियों के घर से माखन चुराकर खा जाते थे। एक दिन यशोदा मैया ने माखन की मटकी ऊपर टांग दी। उन्होंने सोचा कि अब तो कृष्ण माखन नहीं चुरा पाएंगे, लेकिन कृष्ण तो लीलाओं के धनी थे। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मटकी तक पहुंच ही गए और सारा माखन खा गए। यशोदा मैया ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। यशोदा मैया ने सोचा कि अब कृष्ण को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो कृष्ण को ढूंढने लगी। घर, आंगन, हर जगह देखा, पर कृष्ण नहीं मिले। तभी उनकी नजर घर के बाहर गई। उन्होंने देखा कि कृष्ण एक कुम्हार के घर के पास खेल रहे हैं। यशोदा मैया जल्दी से कुम्हार के घर की तरफ दौड़ी। वो जानती थीं कि कृष्ण वहां जरूर छुपे होंगे। यशोदा मैया जब कुम्हार के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि कृष्ण वहां नहीं है। वहां तो सिर्फ कुम्हार और उसका परिवार बैठा है। कुम्हार और उसका परिवार कृष्ण जी के भक्त थे। वे रोज कृष्ण जी की पूजा करते थे। उनकी भक्ति देखकर कृष्ण जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कुम्हार के परिवार को दर्शन दिए। यशोदा मैया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि कुम्हार के परिवार के पास कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन हो रहे हैं। कुम्हार और उसका परिवार कृष्ण जी के दर्शन पाकर भावुक हो गया। उन्होंने कृष्ण जी से प्रार्थना की कि वे हमेशा उनके साथ रहें। कृष्ण जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम सबकी भक्ति से मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें मोक्ष का वरदान देता हूं। यह सुनकर कुम्हार और उसका परिवार कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने कृष्ण जी को धन्यवाद दिया और कहा कि उनके जीवन धन्य हो गए। कुम्हार की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति प्यार और समर्पण से होती है। हमें यज्ञ और कर्म कांडों से ज्यादा जरूरी है कि हम भगवान के लिए सच्चा प्यार रखें। अगर हमारा हृदय पवित्र है और हम भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो वे हमें जरूर दर्शन देंगे। हमें हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और उनसे प्यार करते रहना चाहिए।